जब सीईओ घर लौटा तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हमेशा सबसे पहले उसका स्वागत करने वाली पत्नी आज सामने नहीं आई। तभी उसे याद आया कि जिस पत्नी को वह नौकरानी समझता रहा वह एक हफ्ता पहले ही यह घर छोड़ चुकी है। उसने नौकर से पूछा कि क्या मैडम वापस आई हैं। पता चला कि ना तो वह लौटी हैं और ना ही उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। मगर सीईओ को इसकी कोई चिंता नहीं हुई। उसे लगा कि यह पत्नी की कोई चाल है। उसे यकीन था कि पत्नी सीईओ की बीवी वाली पहचान कभी नहीं छोड़ सकती। उसे यह अंदाजा नहीं था कि पत्नी का गहरा प्यार उसकी बेरुखी और अनदेखी से कब का खत्म हो चुका है। असल में औरत ने सीईओ के साथ 7 साल बिताए, लेकिन उसकी वफादारी के बदले उसे सिर्फ तिरस्कार मिला। वह हमेशा उसके दिल की सफेद चांदनी पहला प्यार से पीछे रही। जब भी सफेद चांदनी का फोन आता, सीईओ उसे छोड़कर तुरंत उसके पास चला जाता। एक बार पत्नी और सफेद चांदनी दोनों का एक्सीडेंट हुआ। पत्नी लहूलुहान थी, मरने के कगार पर थी, लेकिन सीईओ ने बिना सोचे समझे हल्की सी खरोंच वाली सफेद चांदनी को लेकर अस्पताल भागना ज्यादा जरूरी समझा। यहाँ तक कि शादी के दिन जब सफेद चांदनी का एक फोन आया तो सीईओ ने तुरंत शादी रद्द कर दी और पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। जब पत्नी ने उसे रोकना चाहा तो उसने उसे बदतमीज कहा और बिना पलटे निकल गया। बाद में सफेद चांदनी ने पत्नी को ताना मारने वाला मैसेज भेजा। तब औरत को एहसास हुआ कि जिससे प्यार नहीं है वो कभी नहीं बदलेगा। चाहे वो कितना भी प्यार करे, वो सीईओ के पत्थर जैसे दिल को नहीं पिघला सकती। इसलिए उसने आंसू बहाते हुए सीईओ को एक मैसेज भेजा, हमेशा के लिए अलविदा। उसने उंगली से अपनी सगाई की अंगूठी भी उतार दी और सोच लिया कि अब उसका उस घर से कोई रिश्ता नहीं। रात को जब सीईओ सफेद चांदनी के पास से लौटा तो हमेशा की तरह पत्नी से मसाज कराने को कहा, लेकिन आज पत्नी सामने नहीं आई। नौकरानी ने बताया कि मैडम सुबह से घर वापस नहीं आई। फिर भी सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पूरा यकीन था कि पत्नी 3 दिन में खुद ही लौट आएगी। यहाँ तक कि जब उसने पत्नी का ब्रेकअप मैसेज पढ़ा तो भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और विदेश यात्रा की तैयारी में लग गया। नौकरानी ने बहुत समझाया, मगर वह यही मानता रहा कि पत्नी बस नाराज है और जल्द मान जाएगी। उसने नौकरानी से कहा, पत्नी को बता देना अगर वो 1 हफ्ते में नहीं लौटी तो फिर कभी इस घर में कदम न रखे। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब वह विदेश से लौटा तो घर में पत्नी नहीं थी। तब वह पहली बार चिंता में आया और झुककर पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि पत्नी ने उसे ब्लॉक कर दिया है। यह जानकर वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि 3 मिनट में उसकी लोकेशन का पता लगाया जाए। असिस्टेंट ने बताया कि वह अपने गांव लौट चुकी है। सीईओ ने कहा, जाओ उसे लेकर आओ। फिर उसने खुद भी साथ चलने का फैसला किया। रुको, मैं ये फाइल निपटाकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि उसमें कितनी हिम्मत है। इधर असिस्टेंट ने यह बात सफेद चांदनी को भी बता दी। यह सुनकर वह गुस्से में आग बबूला हो गई। क्या उस औरत की इतनी अहमियत है? उधर गांव में औरत धूप में नहाते हुए अपनी आजादी का आनंद ले रही थी। पहली बार वह खुद को सुकून में महसूस कर रही थी। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। सीईओ की एंट्री ने सब कुछ फिर से बदल दिया। असिस्टेंट अकेले उससे मिलने आया और उसे सीईओ के साथ वापस चलने को कहा, मगर औरत ने साफ इनकार कर दिया। असिस्टेंट ने उसे घमंडी न बनने की सलाह दी और कहा कि सीईओ अब खुद उसे लेने आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।